8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 11 और 12 अगस्त को मौसम सामान्य रहेगा। 13 से फिर बारिश की संभावना। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखेगा। इस वजह से राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 10 अगस्त यानी आज को रांची के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 11 और 12 अगस्त को मौसम सामान्य रहेगा। 13 अगस्त को एक बार फिर मौसम बदलेगा। राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची में 15 अगस्त तक रोजाना हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी दी गई है। कहीं कहीं वज्रपात होने की संभावना है। दूसरी ओर कोल्हान के 4 जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में शुक्रवार को अच्छी बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से एमजीएम थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। तेज बारिश की वजह से रास्ता क्लियर नहीं दिखने पर सड़क किनारे खड़ी ट्रक ने कार टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों के नाम तापस राय और अनूप बेरा है। घर में लगी आग, हजारों रुपए की संपत्ति राख। मोहनपुर थाना क्षेत्र के सिकटिया गांव में शुक्रवार को वृद्धा भागवत देवी के घर में अचानक आग लग गई। इस घटना में घर में रखे संपत्ति जलकर राख हो गई। इसमें अनाज, बर्तन, कपड़ा आदि है। घटना की सूचना मिलने पर शनिवार को पूर्व मंत्री सुदेश पासवान पीड़ित महिला से मिलकर उसे तत्काल राहत के लिए आर्थिक मदद की। मौके पर पूर्व मंत्री ने बीडीओ व सीईओ को फोन कर पीड़ित महिला को आवास मुहैया कराने तथा सरकारी लाभ देने को कहा। मौके पर जिला सचिव पुरुषोत्तम यादव, प्रखंड अध्यक्ष रंजीत प्रधान आदि लोग उपस्थित थे। बांग्लादेश में हिंदू व मंदिरों पर हमले से गुमला में उबाल। बांग्लादेश में हिंदू व मंदिरों पर हुए हमले से गुमला के हिंदुओं में उबाल है। बांग्लादेश की घटना को लेकर सनातन पंच ने गुमला शहर में 11 अगस्त को शांति मार्च निकालने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सनातन मंच गुमला के अध्यक्ष संजीव उर्वशी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल के नाम गुमला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों व मंदिरों पर लगातार हो रहे हमले पर रोक लगाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं व मंदिरों पर हमला व जानमाल की क्षति से आम हिंदू जनमानस मर्माहत है। जिस प्रकार विगत कुछ दिनों से बांग्लादेश में जो हालात सामने आए हैं, यहाँ हिंदुओं, सिखों व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मकान, दुकानें, दफ्तर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, महिलाएं, बच्चे और यहाँ तक कि उनकी आस्था, विश्वास और उपासना स्थल जैसे मंदिर और गुरुद्वारे भी सुरक्षित नहीं हैं। अष्टधातु की मूर्ति चोरी करने वाला गिरफ्तार। चोरी कर बाइक से भाग रहे थे अपराधी, ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ा। साहिबगंज के जिरवा बाड़ी थाना क्षेत्र के सोती चौकी खुटहरी से अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर भाग रहे चोर को चांदीपुर के ग्रामीणों ने दबोचने में सफलता पाई है। मिली जानकारी के अनुसार सोती चौकी खुटहरी गांव से शनिवार की सुबह 3 अज्ञात चोर के द्वारा सीताराम ठाकुर बाड़ी मंदिर से हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति सुबह लगभग 5:30 पर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। मंदिर के पुजारी भरत मंडल ने बताया कि शनिवार की सुबह लगभग 5 मंदिर का दरवाजा खोलकर मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे। इसी दौरान 2 युवक मंदिर में प्रवेश किया और पूजा पाठ करने लगे। इतने में एक युवक हनुमान जी की मूर्ति उठाकर चला गया। उनके साथ एक अन्य युवक मंदिर के बाहर बाइक पर खड़े थे। जैसे ही वह मूर्ति के पास साफ सफाई के लिए पहुंचे तो देखा कि हनुमान जी की मूर्ति नहीं है और हड़बड़ी में तीनों युवक बाइक से भाग रहे हैं। उन्होंने तुरंत शोर मचाना शुरू किया। ग्रामीण इकट्ठा हो गए, चोर का पीछा करने लगे। तीनों युवक मोटरसाइकिल से मदन शाही से महाराजपुर होते हुए भाग रहे थे। आगे के गांव में फोन करने पर ग्रामीणों के द्वारा नाकाबंदी करने पर एवं पुलिस के लगातार पीछा करने पर चोर को राजमहल थाना क्षेत्र के चंडीपुर गांव के समीप ग्रामीणों ने धर दबोचा। गोंदुलपारा में खनन से पहले रोजगार के मौके। पुनर्वास कॉलोनी के लिए ग्राम सभा की सहमति। ग्रामीणों ने रखी 14 मांग। कोयला मंत्रालय द्वारा अडानी इंटरप्राइजेज को आवंटित हजारीबाग के गोंदुलपारा खनन परियोजना के तहत बनने वाले पुनर्वास कॉलोनी के निर्माण के लिए शनिवार को चंदोल स्थित पंचायत भवन में मुखिया प्रतिनिधि सुनीत कुमार महतो की अध्यक्षता में ग्राम सभा का सफल आयोजन किया गया।
इस दौरान बड़का गांव के अंचल अधिकारी बालेश्वर राम की मौजूदगी में क्रेडल एजेंसी के सलाहकारों ने ग्रामीणों को सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताया। अधिकारियों ने कहा कि कोयला खनन परियोजना से होने वाले भू अर्जन के कारण जो परिवार विस्थापित होंगे उनके पुनर्वास के लिए चंदोल गाँव में 161.99 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। धनबाद के मशहूर रेस्टोरेंट की खाने की थाली में निकला कीड़ा, फूड सेफ्टी विभाग के कमिश्नर ने लिया बड़ा एक्शन। धनबाद के प्रसिद्ध न्यू बॉम्बे स्वीट्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने 25,000 का जुर्माना लगाया है। पिछले दिनों प्रीतम कुमार नामक ग्राहक अपने परिवार के साथ पनीर की सब्जी खा रहे थे। इसमें उन्हें कीड़ा मिला था। प्रीतम ने इसकी शिकायत मुख्यालय रांची से की थी। शनिवार को फूड इंस्पेक्टर राजा कुमार ने कार्रवाई की और प्रतिष्ठान पर 25,000 का जुर्माना काटा। प्रीतम कुमार नावाडी के रहने वाले हैं। 6 अगस्त की रात 9 बजे वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाने के लिए न्यू बॉम्बे स्वीट्स गए थे। प्रीतम ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने यहां पर स्पेशल थाली के लिए ऑर्डर किया था। स्पेशल थाली में कई प्रकार के भोजन परोसे गए थे। इसमें पनीर की भी सब्जी थी। सभी लोग खाना खा रहे थे। इसी दौरान पनीर की सब्जी से कीड़ा निकलने लगा। जब इसकी शिकायत यहाँ के कर्मचारियों से की गई तो उसने बताया कि शिमला मिर्च में कीड़ा होगा। नदी और तालाब के किनारे हो पाई धान रोपनी, बाकी सूनी पड़ी है खेत, किसान हुए निराश। बीते 2-3 वर्षों के जैसा ही वर्तमान समय में सारठ प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में खेती की बदहाली चरम पर है। अभी भी लोग पंप सेट लगाकर खेती करने में जुटे हुए हैं। हालांकि धान रोपने के दिन बीतने के कगार पर हैं, फिर भी किसान भारी बारिश होने का बाट जो रहे हैं। किसान का दावा है कि खेती के दिन पूरा होते होते अगर कुल मिलाकर 20% तक खेती हो जाए तो मवेशियों को खिलाने लायक किसी तरह बिचाली उपलब्ध हो सकता है, लेकिन परिवार के भरण पोषण के लिए धान का पैदावार नहीं हो सकेगा। चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने लगाया 1.70 करोड़ का जुर्माना, 1 साल काटनी होगी जेल की सजा। रांची सिविल कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े 13 साल पुराने मामले के अभियुक्त मेमर्स दुर्गा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दुर्गा झा, उनके पति अनिल कुमार झा, दोनों बेटों नीलय कुमार झा एवं सुनील कुमार झा को दोषी करार देते हुए 1 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषी निदेशकों को संयुक्त रूप से 1.70 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान तक महीने के अंदर करने का निर्देश दिया है। चारों अभियुक्त कड्रू डाइवर्जन रोड स्थित शिवम प्लाजा निवासी हैं। इन लोगों के खिलाफ 85.26 लाख रुपए के चेक बाउंस के आरोप में 28 जनवरी 2021 को कोर्ट केस दर्ज किया गया था। यह मुकदमा डोरंडा के श्यामली स्थित भारत सरकार के उपक्रम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से तत्कालीन सहायक विधि अधिकारी SN गुप्ता ने दर्ज कराया था। आरोपितों ने कंपनी से स्कीम के तहत कड्रू में बहुमंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शिवम प्लाजा के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए का टर्म लोन लिया था। पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, आतंक का पर्याय बना माओवादी जोनल कमांडर गिरफ्तार, 51 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। पलामू पुलिस ने गुरुवार की रात हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के झरगड़ा गांव से सटे झपिया पहाड़ी क्षेत्र से बिहार व झारखंड में 29 वर्षों से आतंक का पर्याय बना माओवादी जोनल कमांडर सीताराम रजवार उर्फ रमन को गिरफ्तार कर लिया है। रजवार 6 पुलिसकर्मियों, 1 जमींदार और 4 ग्रामीण के अलावा नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के 16 नक्सलियों की हत्या का आरोपित है। रजवार पर झारखंड में 10 लाख व बिहार में 3 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसके साथ ही दोनों राज्यों के विभिन्न थानों में इस पर 51 मामले दर्ज हैं। इधर पुलिस की कार्रवाई के दौरान अंधेरे का लाभ उठाकर कुख्यात माओवादी संजय यादव उर्फ गोदराम, नितेश यादव व अन्य उग्रवादी भाग निकले। पलामू SP रिश्मा रमेशन ने शुक्रवार को पुलिस सभागार में पत्रकारों को बताया कि DGP के निर्देश के आलोक में नक्सलियों व अपराधियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार के वादों ने बढ़ाई टेंशन, क्या है भाजपा का मास्टर प्लान। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को नकदी वितरण योजनाएं और इससे जुड़े प्रमुख दलों के आकर्षण वादे लुभाते हैं। यही वजह है कि चुनाव के पूर्व ऐसी घोषणाओं को लेकर राजनीतिक दलों में एक होड़ सी लग जाती है। सत्ता पक्ष जहां वापसी के लिए हर संभव कवायद करता है, वहीं प्रतिद्वंदी पर भी यह दबाव होता है कि लुभाने वाली योजनाएं लेकर उसके नेता चुनावी सभाओं में जाएं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा का दौर जारी है। माना जा रहा है
कि हेमंत सरकार की घोषणाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत कई बैठकें भी हो चुकी है। बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में सियासी हवा में इसकी सुगबुगाहट सुनाई दे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इसी दम पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बाजी पलट दी थी। कोई दल इस दौड़ में पिछड़ना नहीं चाहता है। आसन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में भी इसकी पुनरावृत्ति की संभावना प्रबल हो गई है। कल्पना ने हेमंत सोरेन को खरीदकर खिलाई हवा मिठाई, याद आए बचपन के दिन। झारखंड आदिवासी महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी एवं गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने पूरे कार्यक्रम का एक साथ लुत्फ उठाया। राजनीतिक गहमागहमी से दूर दोनों ने हल्के फुल्के अंदाज में तस्वीरें भी खिंचवाई। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद जब राज्यपाल को विदाई कर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के साथ वापस कार्यक्रम स्थल लौट रही थी, तब उन्हें बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान गेट पर एक आदिवासी युवक हवा मिठाई बेचते हुए दिखा। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की उस पर नजर गई तो मुख्यमंत्री ने खाने की इच्छा जताई। तब कल्पना सोरेन ने हवा मिठाई खरीदकर हेमंत सोरेन को खिलाई। इस दौरान उनके साथ उपस्थित अधिकारी भी मुस्कुराने लगे, मानो सभी को अपने बचपन के दिन याद आ गए हैं। झारखंड में मतांतरण के विरोध में आक्रोशित महिलाओं ने घेरा थाना, ईसाई मिशनरियों पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक में ईसाई मिशनरियों के मतांतरण के विरुद्ध महिलाएं मुखर हो गई हैं। शुक्रवार को क्षेत्र की दर्जनों महिलाओं ने मतांतरण में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर इचाक थाने का घेराव किया। इन महिलाओं ने इचाक की बड़का खुर्द पंचायत निवासी 2 महिलाओं पर मतांतरण के लिए लोगों को प्रलोभन देने, बहकाने व दबाव डालने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। मुख्यालय डीएसपी नीरज का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं आया है। इस बाबत अगर आवेदन दिया जाता है तो कार्रवाई होगी। चोरों का तांडव, 2 दुकानों का ताला तोड़ा, वेल्डिंग दुकान को खंगाल डाला। धनवार के घोड़थंबा ओपी इलाके में चोरों का आतंक बढ़ गया है। झांझ देवी मंदिर में बीते 28 जुलाई की रात को चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उस घटना का अभी पुलिस खुलासा भी नहीं कर सकी थी कि उसके 10 दिन के बाद चोरों ने मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर 7 अगस्त की रात में भैरना चौक पर राजू विश्वकर्मा की वेल्डिंग दुकान को निशाना बनाया। दुकान की छत पर लगे एस्बेस्टस शीट को उखाड़कर करीब 1.5 लाख के उपकरण लेकर भाग निकले। दुकानदार राजू ने बताया कि चोर एंगल, पट्टी, स्क्वायर रोड, कटर सीटर मशीन, ग्राइंडर मशीन, वेल्डिंग मशीन, बड़ा कटर मशीन, सादा ड्रिल, हमर ड्रिल, डीजल, कबाड़ी, 2 बड़ा खिड़की, कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख के सामान की चोरी कर ली गई है। इसके अलावा उसके बगल के अरुण यादव की दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 1000 का सामान लेकर भाग निकले। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू, जवानों ने किया परेड रिहर्सल। मोराबादी मैदान में शुक्रवार से परेड का रिहर्सल शुरू हो गया है। इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी भी शुरू हो गई है। आईटीबीपी, जैप 1, जैप 2, होमगार्ड, एनसीसी, फायर ब्रिगेड के जवानों ने परेड में भाग लिया। शनिवार से अन्य टुकड़ियों भी परेड में शामिल होंगी। इधर मैदान में मुख्य मंच सहित दर्शकों के बैठने के लिए गैलरी बनाने का भी काम शुरू हो गया है। मैदान को समतल करने सहित सड़कों को दुरुस्त करने का भी काम किया जाने लगा है। मालूम हो कि मोराबादी मैदान में पिछले 37 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी अपने आंदोलन के तहत टेंट लगाकर जमे हुए थे। प्रशासन की अपील पर सहायक पुलिसकर्मी वहां से हट गए। सोशल मीडिया पर भारी विरोध, मॉल ऑफ रांची में कांवरियों को खाली पैर घुसने से रोका। रातू रोड स्थित मॉल ऑफ रांची में खाली पैर कांवरियों को प्रवेश करने से रोक दिया गया। देवघर से जल चढ़ाकर लौटे श्रद्धालु रातू रोड से गुजर रहे थे। मॉल खुला देख सभी श्रद्धालु खरीदारी करने के लिए जाने लगे। इसी बीच वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने से रोक दिया। सुशांत चौबे समेत अन्य कांवरियों को बाहर निकाल दिया गया। इस पर कांवरियों ने पूछा, मॉल में क्यों नहीं जा सकते? सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि यहाँ का प्रोटोकॉल है कि बिना जूता चप्पल के कोई अंदर नहीं जा सकता। इसका कांवरियों ने विरोध किया, लेकिन ज्यादा संख्या में तैनात सुरक्षा कर्मियों को देखकर सभी बाहर से लौट गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हुआ और मॉल ऑफ रांची का विरोध शुरू हो गया। इस मामले में मॉल संचालक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि जो श्रद्धालु आए थे वे खाली पैर थे, वे मॉल के अंदर फिसलकर गिर सकते थे, इसलिए सुरक्षा कर्मियों ने रोका था। बाद में उन्हें मॉल के अंदर जाने दिया गया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।